चलो जी स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 25। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? है जी, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? आदित्य पढ़ देगा। पढ़ दो भाई आदित्य। पढ़ दो भाई। Past necessary general entries for issue debenture. Charges limited issues 30,000 share 11% debenture of 100 रुपए each at a discount of 10% redeemable at a premium of 5%. कौन सा केस है? डिस्काउंट मिलेगी मिलेगी। ये 5th केस है। ठीक है जी, 5th केस है। 100 रुपए का डिबेंचर कितने बेच रहा हूँ मैं? कितने बेच रहा हूँ मैं? 90। और वही 100 रुपए डिबेंचर मैं कितने में लूंगा वापस? 105। 110 का नुकसान, 5 का नुकसान। लाओ जी एंट्री बोल के बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर बेचे हमने? 10,000 डिबेंचर 90 पे, मतलब 10 लाख नहीं है क्या? 25 नहीं कर रहे क्या हम? 25 है। काजल तो मैंने घर के लिए दे दिया था। काजल, निंजा, अजंता। तुमने काजल वाला पढ़ा है, लेकिन मैं तो आरजे लिमिटेड लेकिन मैं तो इलेक्शन 25 करा रहा हूँ। आरजे लिमिटेड On 1st April 2018, RJ Limited इशूड। यही है ना? हाँ हाँ। Issued 10 लाख 9% डिबेंचर। क्या? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इशू किए। 10 लाख रुपए के डिबेंचर। ये सही वर्ड है। 10 लाख रुपए के डिवेंचर बेचे हैं। 9% डिबेंचर और 100 रुपए each at a discount of 10%। ये 5th केस ही है ये भी। तो हमने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000 आ गया। दूसरी एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस को लॉस, डिस्काउंट को भी लॉस ही बोल लोगे ना? लॉस ही बोल लोगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 9 लाख रुपए आए, डिबेंचर थे 10 लाख रुपए के। कितना नुकसान हो रहा है हमें? 10,000 डिबेंचर पे 15 रुपए का, मतलब 1.5 लाख। जिसमें प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम है 50,000 का, मतलब 10,000 पे। ठीक, आगे पढ़ना। एक एंट्री और रह गई, थर्ड एंट्री। बच्चे डिबेंचर बच्चे यहाँ हम नंबर नहीं डालते, हम डेट डालते हैं बच्चों। ठीक है जी, मेरे नंबर डालने की बहुत गंदी आदत है। मैं डेट डालूंगा बच्चे। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। ठीक है जी। साल के एंड में जो हमें नुकसान हुआ वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पीएल में। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख। 1.5 लाख देना बच्चे। वो होता प्रीमियम टू से जाता है। फिर प्रीमियम आ जाता है यहाँ पे। अगर प्रीमियम इससे ज़्यादा होता, 2 लाख का होता तो सिक्योरिटी टू लॉस होने। प्रीमियम 1 लाख का होता, नुकसान 1.5 लाख का है, तो पीएल अकाउंट सिक्योरिटी अकाउंट 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 50,000, और फिर यहाँ ट्रांसफर हो जाता। एक चीज़ और पूछिए क्वेश्चन में, पढ़ना आगे। 5 जनरल एंट्री कर दिया। प्रिपेयर द 9% डिवेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इशू। 2 अकाउंट मांग रहा है, डिवेंचर का अकाउंट मांग रहा है, लॉस ऑन इशू का अकाउंट मांग रहा है।
अकाउंट बनवाओ भाई, लेजर पोस्टिंग आप सबको आती है, अकाउंट बनवाओ कैसे बनता है। मैं आपकी फॉर्मेट बता देता हूँ अकाउंट बनाने का क्या फॉर्मेट। 9% डिबेंचर का अकाउंट है, फॉर्मेट सेम ही है। क्या होता है फॉर्मेट, एक डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आ जाता है, फिर अमाउंट आ जाता है। ऐसे ही डेट आ जाती है, फिर पर्टिकुलर आ जाता है, फिर अमाउंट आ जाता है। ठीक, ऐसे ही। और कौन सा अकाउंट बनाने को आया इसने, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर है, अगेन अमाउंट है, डेट। एक मिनट, कहीं जेएफ तो नहीं बना रखा इसने, नहीं, डेट है, पर्टिकुलर है। आता है, आता नहीं है, आता है। बोलो सर आया हुआ है, बोलो आया हुआ है। ये 6 नंबर में 3 2 1 ये आया हुआ है, आता है। और ये पहले मैं इसे कहता था, मैं कहा बच्चों लेजर कर लेना, आप लोगों को लेजर पोस्टिंग आती है। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने एक बार मतलब 11वीं में इतनी अच्छी सिखा दी है लेजर पोस्टिंग कि आपको याद ही रहती है। आपको तो कल का खाना खाया हुआ याद नहीं आता, 11वीं की लेजर पोस्टिंग क्या याद रहोगी। पोस्टिंग करवाओ, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती है, करवाओ भाई। डिबेंचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। नाम क्या आएगा, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2018। क्या लिखेंगे, ओह सॉरी 1/4/18। बताओ भाई, by debenture application allotment, by 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए, 9 लाख। और टू क्या, डेट तो सेम ही है। बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए, 1 लाख। ठीक, और कहीं हो रहा है ये, कहीं डेबिट, कहीं और तो कहीं नहीं हो रहा। क्या कर लो, 31 मार्च 19 साल के एंड पे बैलेंसिंग कर लो, 10 लाख। एक ही लिख दिया ना, लॉस ऑन इशू एक ही तो बोल दिया, जब मैंने अलग किया ही नहीं। आधा नंबर, सॉरी 1 नंबर 1 नंबर। ये बताओ लॉस ऑन इशू, भैया आप लोगों को लेजर पोस्टिंग याद है या नहीं है? किसे नहीं आती एक बार हाथ खड़ा कर दो। किसे नहीं आती लेजर पोस्टिंग भाई, हाथ खड़ा करो एक बार। किसे लेजर में पोस्ट करना नहीं आता है? इसका मतलब सबको आता है। ठीक, आदित्य बताओ भैया, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। अच्छा, पहले तो यहाँ लेफ्ट साइड में बोली तो लॉस और एक एंट्री लॉस की और एक एंट्री 9% है। हाँ क्या मतलब मुझे, अच्छा, इस साइड ये डेबिटिंग साइड ही तो होती है लेफ्ट वाली। हाँ भाई, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है मेरे देखने से। 2 9% डिवेंचर अकाउंट। अरे ले भाई, ठीक। और 2 क्या, डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 18। 31 मार्च 19 पे ट्रांसफ़र करा। हाँ जी किया। कहाँ ट्रांसफ़र किया? स्टेटमेंट ऑफ
PL कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। अकाउंट क्लोज कर दो, ख़त्म हो गया, और क्या है। ठीक, अरे ये क्या करवा दिया तुमने? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ठीक है, 1/4/18। 2 नाम है ना बच्चों, यहाँ नाम दोनों आएंगे। आगे बताओ। लेजर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, पिछले साल नहीं आए थे, उससे पिछले साल लेजर आया था, उससे पिछले साल भी आया था, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लेजर आ सकता है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ रहा है। हाँ जी, सर आपने 9 लाख के नीचे एक और लिखा है। हाँ, तो वहाँ तो 1.5 लाख है। कहाँ? ये भाई मैं तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, नाम ही तो उठाए भाई, नाम ही तो यूज़ करूँगा भाई। यहाँ पे जैसे मैंने ये उठाया 1.5 लाख रुपए, मैंने ये 1.5 लाख रुपए उठाए, नाम दोनों यूज़ कर लिए। ठीक, अच्छा उसको कैसे भी बांट सकते हैं? कैसे ही बांट सकते हैं मतलब? ऐसे आपने कहा सर मैं यहाँ 10 लिख दूँ, यहाँ 9 लिख दूँ, इसे 1 कर दूँ, 9 कर दूँ? नहीं भाई, डिबेंचर 10 लाख के हैं, जिसमें से 9 लाख रुपए डिबेंचर एप्लीकेशन है, बाकी लॉस पे गए। भाई डिबेंचर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ डिबेंचर जा रहे हैं, तो मैंने हमेशा बोला है रुपए उसके सामने वाले, नाम अपोजिट चलते हैं। रुपए इसके सामने वाले, रुपए ये उठे, ये 1.5 लाख रुपए उठ के यहाँ पहुँच गए, नाम 2 आ गए। सिंपल। आगे बताओ, और बताओ। ठीक है जी, बस आगे बढ़ेंगे। रूथ लिमिटेड, नेक्स्ट पढ़ो भाई। 1 अप्रैल 19 पे, सॉरी 1 अप्रैल 23 पे, रूथ लिमिटेड। कौन पढ़ रहा है? वो कहाँ है भाई? हाँ, कृष्णा जी कहाँ है? क्या करता है? फिर तो आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। चलो भाई पढ़ दो। 1 अप्रैल 2023 पे, 1 अप्रैल 2023 पे पढ़ो भाई। आ रही ना, आप पढ़ दो भाई। On 1st April 2023, Ruth Limited purchased plant and machinery of 11 lakh rupees from Pablo Limited. Payable as to 1 lakh by accepting a promissory note and the balance by an issue of 11% debentures of 100 rupees each. Premium of 10%. To be redeemed at a premium of 2% after 6 years. You are required to pass journal entries in the book of Ruth Limited only to report the payment made to Pablo Limited. बच्चे बस कह रहा है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स की एंट्रियाँ कर दो। आपने सर पहले मैं वो एंट्री कर देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पैब्लो लिमिटेड। करना चाहो कर सकते हो, उसने मना किया है तो रहने दो। ठीक है जी। पैब्लो लिमिटेड से मैंने 11 लाख की मशीन खरीदी, 11 लाख में से 1 लाख रुपए मैंने कैसे दिए उसे? बीपी से। तो बीपी से हम कैसे एंट्री करते हैं? ये है इलस्ट्रेशन नंबर 26। और वो वाले डिबेंचर इशू किए मैंने उसे, कौन से डिबेंचर हैं ये? 11% डिबेंचर, 10% के प्रीमियम, 10%, 100 रुपये डिबेंचर 110 में, और वही 100 रुपये डिबेंचर 100। ये कौन सा केस है? ये 6ठा केस है। लो जी, क्या नाम है उसका? पैब्लो लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे और क्या क्रेडिट कर देंगे? बीपी। कितने रुपए से? इससे ऊपर अगर आप एक एंट्री डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, मना नहीं कर रहा, बुक में मना कर रखा है इसलिए मैंने डाली नहीं। एंट्री होगी मशीनरी टू पैब्लो 11 लाख, वो एंट्री छोड़ दी मैंने, उसने मना किया था। मैं डेट डालता हूँ बच्चों में, मैंने बताया मेरे से मुझे गलती हो जाती है इसमें, मैं डेट डालना भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे नंबर डालने नहीं आता है 1 2 3। डिबेंचर्स के अंदर डेट यूज़ करना क्योंकि इसका अकाउंट पूछ लिया जाता है बनाने के लिए। ठीक है जी। फिर हमने उसे क्या दिया? 1 अप्रैल 2023 पे डिबेंचर दिए 11% वाले डिबेंचर। सवाल ये है
दिए कितने डिबेंचर होंगे। अगर 11 लाख में से 1 लाख भेजे तो 10 लाख रुपए के बदले मैंने उसे क्या दिया, 110 का एक डिबेंचर, डिवाइड करना बच्चों क्या आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 110, 9090। ठीक है जी। अब बच्चे बात ये आती है कि इसके बाद पॉइंट में 90 और बचा हुआ है। ठीक है जी। अब डिबेंचर बचे फ्रैक्शन में तो होते नहीं, ठीक है जी, हमने उसे 9090 डिबेंचर दिए और जो बचे हुए 0.90 है उसके लिए भी सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी। देखते हैं, उसने बात शायद लिख दी है कहीं क्वेश्चन में, लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ ना। हाँ मुझे ध्यान रखना, अगर कभी डिबेंचर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन डिबेंचर में इशू नहीं कर सकता, एग्जाम में बात लिख देता है, वो कहेगा कि डिबेंचर फ्रैक्शन डिबेंचर से पेमेंट कर देना, मतलब 10-20 रुपये जो भी बनते हो पेमेंट कर देना। तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते 9,990? नहीं, मुझे डिबेंचर को आप ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते कि आपने ऐसा 9091 कर दूंगा, नहीं, 9090 लेना पड़ेगा और जो बचे हुए 0.90 है इसके लिए आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक से या कैश से, जो भी होती है वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है जी। एंट्री देख के बताएंगे बच्चों क्या एंट्री होगी। पैब्लो लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए देने थे इन्हें हमें, 10 लाख रुपए। हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना लॉस हो रहा है, 9090 डिबेंचर जब मैं वापस लूँगा कितना नुकसान होगा, 2 रुपये का, मल्टीप्लाई करके बताना क्या आएगा, 9,992 18,180। ठीक है जी। तो डिबेंचर कितने वाले गए, डिबेंचर का नाम क्या है, 11% डिबेंचर, 9090 डिबेंचर, एक डिबेंचर एक्चुअल वैल्यू क्या है, 100 रुपये, आ जाएगा 9,09,000। टू क्या प्रीमियम कमाया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 9090 पे क्या कितना, 10 रुपये का, ही क्या आएगा 90,900। और टू क्या, ये तो मैच करेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 9090 इंटू 2, 18,180 रुपये। देखना मुझे मैच करता है क्या, ये मैच नहीं करेगा ये। ठीक है जी, क्योंकि पहले ही दिख गया था बच्चों कि 10 लाख की डिबेंचर डिवाइड करी, ये फ्रैक्शन में है। आपने सर इसका फ्रैक्शन क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के लिए आप उसे बैंक से या कैश में जितनी पेमेंट होती है वो कर लो। ठीक है जी। क्या आएगा बच्चों, देखना कितने का फर्क आ रहा होगा, 100 रुपये का फर्क आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर है, जो भी आएगा 100, 150, 110, 105 जो भी हो सकता है, वो कुछ भी आ सकता है, उसे आप इससे पेमेंट कर देना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में आ जाती है या आ सकती है। हाँ बच्चे, फिर यहाँ टीचर प्रपोर्शन आधा नंबर पक्का काट लेगा, या हो सकता है पूरे नंबर काट दे, मेरे जैसा पूरा काट लेगा, फिर मैं मानता हूँ एंट्री पूरी नहीं हुई है। ठीक, इसलिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट को मैं मैच करता हूँ जनरल एंट्री में, ध्यान रखना। ध्यान है, आज तक आया तो नहीं है, लेकिन आपके छुटमैया एग्जाम जो होते हैं उनमें पक्का आती है ऐसी बातें। ध्यान, आपने सर मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसा होगा, मुझे ध्यान रखना, जब भी आप कभी डिबेंचर मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल रहे हो, ये क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर। जब भी आप कभी नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हो, ये वहाँ कंसेप्ट शेयर में भी आ सकता है ना, डिबेंचर फ्रैक्शन में होते हैं इंडिया में, ना शेयर फ्रैक्शन में होते हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो, हालांकि अगर फ्रैक्शन में आ रहा तो वो गलत है, 90% चांस है वो गलत है, बहुत रेयर ही होता है कंडीशन में आ जाए। लेकिन आपने नहीं सर मैंने पूरी ताकत लगा ली और फिर भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में भाई ध्यान रखना, फिर पेमेंट कैश में या बैंक से या किसी तरह पेमेंट ज़रूर होगी, वो लिखा होगा अच्छी बात है, नहीं तो आप पेमेंट कर देना। क्लियर है। देखो इसने शायद लिख भी दिया हमारे लिए, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर विल बी पेड इन कैश, कैश या बैंक एक ही बात है। ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट, गुड, वेरी गुड। 27 मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। हाँ भाई, कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो ये है। ठीक है।
अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया जो मैं आप आगे करा रहा हूँ तो ये सीधा ही भी 6 में आता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सीधा ही 6 का आएगा फिर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ध्यान देना डिबेंचर केस में हमेशा पहले केस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे हमने अभी आइडेंटिफाई किया था, ये कौन सा केस था? 6 केस था, छठा केस था। पढ़ेंगे इलस्ट्रेट 27 का ए। कौन पढ़ रहा है? ए से राध्या होती है, राध्या आप पढ़ो। At a discount of 6% redeemed at premium after 3 year। ओके, ये कौन सा केस है? ये 5th केस है। मतलब 1000 रुपये का डिवेंचर मैं कितने बेच रहा हूँ? मैं कितने बेच रहा हूँ? 900। ऐसा नहीं हो सकता। 994 क्यों? गुड, ये बात मैं कल बता दी थी आप लोगों को। और वही डिवेंचर मैं कितने में वापस लूंगा? 1050। किसका? क्यों आते हैं कॉल? अगर मैं काट दूं तो इसकी। हेलो जी, हाँ जी, ये कौन सा केस है? 5th केस है। 1000 रुपये का डिवेंचर, ये इलस्ट्रेट 27 की बात कर रहे हैं हम, 27 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 1000 रुपये का डिवेंचर 6% सस्ता, मतलब 60 रुपये सस्ता बेच दिया। और वही डिवेंचर 1050 में वापस लेने की बात करी, मैंने 5 रुपये महंगा लेने की बात करी। मुझे 60 रुपये का नुकसान तो बेचते हुए हो रहा है और 50 रुपये का नुकसान खरीदते हुए, मुझे टोटल नुकसान 110 रुपये का होगा। ठीक है, द कंपनी क्लोज करती है बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल। ये लाइन आप लोगों के लिए आज नहीं है। कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। कहते हैं जी जो हम ब्याज पे करते हैं, ब्याज तो डिवेंचर इशू इसलिए होता है कि भाई ब्याज दे सके हम। तो जो ब्याज दे रहे हैं हम 6 मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, पहले 6 महीने फिर 6 महीने। अब आपको ब्याज निकालना मुझे सिखाना है और ब्याज की मुझे आपको एंट्री बतानी है। ठीक है जी, और जन एंट्री मांग रहा है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी एंट्रियाँ हैं। लो जी, डेट डाल के क्वेश्चन करेंगे। 1 अप्रैल 2015। क्या एंट्री करेंगे सबसे पहले? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर? 8000 डिबेंचर 940 के भाव पे करना भाई मल्टीप्लाई, तो बहुत भारी सी। 8000 इंटू 940 क्या आ गए? 75,20,000। 75,20,000। 1 अप्रैल 15 पे ही एंट्री। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है लॉस। आप अलग लिखते हो क्या भाई? आप डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखते हो हैं? बुक में डिस्काउंट दिया हुआ है क्या? नहीं, तुम डिस्काउंट को डिस्काउंट, लॉस को लॉस लिखते हो, अलग अलग करते हो, तुम मैच करके रखते हो। आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 29 है 2 ये कर सकता है भाई। 8000 इंटू 110 ये क्या आएगा? 8,80,000 नहीं 880
8,000 इंटू 1,000, 80 लाख, और 8,000 इंटू 50, 4, 84। अब आप तो आखिरी में एक एंट्री डाल देते हो 31 मार्च 16 पे। क्या एंट्री डाल लोगे इस लॉस को ट्रांसफर करने की? कहाँ पे? पीएल में। अब उससे पहले सितंबर आ गया। कौन है सितंबर? 30 सितंबर, जिसके ऊपर आपको ब्याज देना है। ध्यान रखना बच्चों, ब्याज हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे ही निकलता है। ब्याज हमेशा ये जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है ना डिबेंचर के सामने, उस पे निकलेगा। कितना निकलेगा? 80 लाख रुपए का कितना परसेंट ब्याज की बात हुई थी जिसे डिबेंचर बेचे होंगे? उसे 9% का वादा किया हुआ है। 8 9 जा 7,20,000 रुपये पूरे साल भर का ब्याज है। लेकिन मैं साल भर का थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो 6 महीने दे रहा हूँ। कितना आएगा? 3 लाख। ठीक है जी। तो 6 महीने होते ही 30 सितंबर 2015 को वो आदमी मेरे द्वार पे आ गया और कह रहा सर मेरा ब्याज। मैं कहा आ भी गए? कह रहा हाँ। मैं कहा रुक 1 मिनट बैठ, एक एंट्री डाल दूँ। एंट्री डालेगी। मेरे लिए ब्याज क्या है? मुझे ब्याज देना पड़ेगा। मेरे लिए ब्याज क्या है? खर्चा। खर्चा डेबिट होता है। किसी का ब्याज है ये, इंटरेस्ट है। किसके ऊपर? डिबेंचर के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? क्या जी मैं डिबेंचर होल्डर। मैं कहा अच्छा लो जी डिबेंचर होल्डर। नाम भी देंगे रखे? नहीं नाम नहीं, मुझे एक थोड़ी है, हजारों लोग हैं। ठीक है जी, एक नहीं है। वो तो एक एग्जांपल दिया कि एक आदमी आया आपके पास पैसे लेने, एक आदमी थोड़ी होगा। ऐसा कितने सारे लोग होंगे? 8,000 डिबेंचर बेच रखे हैं। हो सकता है बच्चे मैंने एक एक डिबेंचर एक लोगों को बेच रखा है, तो 8,000 लोग आएंगे। उनका नाम कहाँ लिखता फिरूंगा मैं? तो मैंने उन सबको नाम दिया, कॉमन नाम डिबेंचर होल्डर। और मैंने कहा लो जी मैंने खर्चा बुक कर लिया। ये एंट्री है खर्चा बुक करने की और उसे अपना क्रेडिटर बनाने की। और उसने वो बैठा हुआ है। मैंने कहा लो जी पैसे दे दिए उसे। पैसे देने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बैंक। कितने रुपए दे दिए? 3,60,000 दे दिए। 3,60,000। भैया किसी बार अगर पुरानी कई साल पुरानी बुक है वहाँ TDS भी होगा, वो छोड़ देना। अगर किसी बार कई साल पुरानी बुक है वहाँ पे TDS भी काट रखा होगा 10% का, 36,000 रुपये का। 3 लाख का 10% कट रखा होगा। है किसी के पास? हाँ उस बुक को भूल जाना। ठीक है जी। मुझे इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कटता है एक। ठीक है वो TDS होता है। इंटरेस्ट पे भी टैक्स? हाँ तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कटता ही है। इनकम नहीं है आप लोगों की, वो TDS कटता है उसके ऊपर। आपने सर अब हट गया वो TDS? नहीं, आपकी बुक से हटा दिया उसने बस। ठीक, कोर्स आज भी रियल लाइफ में है, आपकी बुक से हटा रखा और कुछ नहीं है। ठीक है जी। उस आदमी को मैंने पैसे दिए। मैं कहा अब जाओ। कह रहा अब कब आऊँ? मैंने कहा 6 महीने बाद। तो 6 महीने कब पूरे होंगे? 31 मार्च 16 पे। फिर आ गया वो। क्या जी मेरे पैसे? मैं कहा रुक एक एंट्री डाल दूँ। कौन सी एंट्री डाल लूँगा? इंटरेस्ट को बुक करने की। सेम एंट्री डाल दो बच्चे, यही 2 एंट्री। दोनों एंट्री दोबारा रिपीट कर दो डेट से बदल के। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू डिबेंचर होल्डर। 3,60,000। 3,60,000। फिर उसे पैसे दे दिए मैंने 31 मार्च 16 पे। एंट्री क्या कर दी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बैंक। कितने रुपए दे दिए? 3 लाख। जब सब लोग चले गए अब मैंने अपना आखिरी वाला काम किया जो मुझे खुद करना होता है। क्या करना होता है मुझे खुद? काम अपने सारे खर्चों को PL में भेजने का काम मेरा ही तो है, और कोई दूसरा थोड़े आएगा। खर्चा कहाँ रखा है? एक तो ये खर्चा है, और क्या खर्चा है? एक ये खर्चा है, और क्या खर्चा है? ये रहा खर्चा। एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? PL में। प्रीमियम कमा रखा है मैंने कुछ, सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन में। होता तो मैं एडजस्ट भी। एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू क्या? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट कितना है? 7,20,000। वो कितना है? 8,80,000। कितना आएगा? 7 और
16 लाख के खर्चे को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके 16 लाख से अपना प्रॉफिट कम कर लिया। प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दोबारा समझो बच्चे, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, सीधा ही 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसमें इसने आपकी 2 नॉलेज टेस्ट करी है। पहली आपकी केस की नॉलेज, 3 नंबर में जो केस पूछता है, मैंने बताया ना कि या तो क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, 2 केस आते हैं 2-2 नंबर के, या फिर एक ही आ जाता है। तो ये इस इतने से, और इसके साथ ये एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये वाली, तो ये 3 एंट्री के 3 नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी। तो एक तो नॉलेज टेस्ट होगी केस की, कि बच्चों केस भी आता है, ठीक है जी, और साथ साथ ब्याज वाली नॉलेज भी टेस्ट कर ली कि क्या बच्चा ब्याज निकालना जानता है और ब्याज निकाल के उसे पेमेंट करना जानता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है 6 नंबर में। ठीक है जी, शुरू कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मुझे पहले जब मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, मैंने केस आइडेंटिफाई किया। डिवेंचर में केस वाला क्वेश्चन आना ही आना है, 4 में आए चाहे 6 में आए, 3 में नहीं आता। 4 में आएगा तो 2 केस आएंगे, ठीक है जी, और 6 में आया तो हो सकता है 2 ही केस आ जाए 3-3 नंबर में, या हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे इंटरेस्ट का कुछ और भी कहानी है जो कुछ और भी पूछ लेता है, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, कराऊंगा आगे, वो भी आ जाता है। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा कर देगा, वो पूछ लेता है ये चीज़ें। ठीक है जी, तो पहले मैंने केस आइडेंटिफाई किया। मैंने केस आइडेंटिफाई करते हुए पता लगाया 5th केस है, क्योंकि भाई सस्ता बेच रहा हूँ और महंगा ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैंने एंट्री करी पैसे आने की, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने डिवेंचर बेचे उसकी मल्टीप्लाई कर दी इस वैल्यू से, तो पैसे पता लग गए। फिर एंट्री डाल दी, डिवेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू टू 9% टू प्रीमियम रिडम्पशन। ये तो हर केस में सेम ही डल रही है, चाहे 4th हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो। मैं तो इसमें ही जोड़ के रख रहा हूँ जिससे बच्चे वो एंट्री सेम बन जाए। 75,20,000 रुपये आए, वापस डिवेंचर लेने पे और बेचने पे जो 8,000 डिवेंचर, मुझे टोटल नुकसान 110 का हो रहा है। मैंने बताया था मैं टोटल कर देता हूँ, इसका नेट कर देता हूँ, ये 110 है। ठीक है जी, 110 आ गया। डिवेंचर तो 80 लाख से ऊपर कभी हो ही नहीं सकते, 8,000 इंटू 110 1,000, और प्रीमियम रिडम्पशन 50 का, ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ये लॉस ऑन इशू है और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, अलग अलग है ये। ठीक है जी, जब मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों को जोड़ देता हूँ, प्रीमियम रिडम्पशन में अलग से लिखता हूँ, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आप इस एंट्री को आखिरी में डाल देते हो। अभी तो जितना सिखा रखा है कि ये करो ये करो, ये वाली एंट्री डाल दो, लेकिन बीच में क्वेश्चन में क्या रखा है जी कि हमने ब्याज भी दिया है। अगर कभी क्वेश्चन में ना लिखा हो ब्याज के बारे में, तो ब्याज की एंट्री अपनी मर्जी से मत डाल देना। आप ऐसे से पहले वाले जो हमने 6 केस किए, जब आपने कर आया था तो वहाँ तो आपने कराया नहीं वो कि एक बार भी, ब्याज तो वहाँ भी था 12% वाला, इसलिए नहीं किया। क्वेश्चन में कहा नहीं होता ब्याज की एंट्री। ब्याज की एंट्री के लिए हमेशा स्पेशली लिख देगा वो। ठीक है जी, ब्याज की एंट्री के लिए क्वेश्चन में लिखा होगा पास एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी लिखा होगा, या क्वेश्चन अगर 6 नंबर का है और ब्याज की बात नहीं करेगी तो डाल देना एंट्री अपनी मर्जी से, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाता है फिर। ठीक है जी, 30 सितंबर को उसने मुझे ब्याज पे करने के लिए कहा कि साल में 2 बार ब्याज पे करते हैं, 6 महीने फिर 6 महीने। तो पहले मैंने ब्याज ही निकाला। ब्याज हमेशा बच्चे फेस वैल्यू का निकलता है। 80 लाख के डिवेंचर पे 9% की बात कर रखी, 9% ब्याज रेट गिवन होता है। इंटरेस्ट को बताया था, डिवेंचर लिखा होता 8%, 9%, 12%, 11%, तो 9% निकाला, ये साल भर का है, इसे 6 महीने के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, क्वार्टरली भी हो सकता है इंटरेस्ट, तो 3 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्वेश्चन है नहीं लेकिन आपके पास, तो आगे मेरे पास 3,60,000। ये एंट्री बच्चे इंटरेस्ट को बुक करने की एंट्री है और उसे अपना क्रेडिटर बनाने की एंट्री। एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉमिनल का रूल है, खर्चे को डेबिट करो, खर्चा डेबिट होता है, और डिवेंचर होल्डर को मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिटर बना लिया। जब पैसे दिए तो डेबिट द रिसीवर, पैसे रिसीव कर लिए, मेरे पास से पैसे चले गए। सेम 2 एंट्री डेट साल के आखिरी में डाल दी, 6 महीने पे, और जो भी खर्चा हुआ, एक तो 8,80,000 का खर्चा हो रखा है और एक 3,60,000, और 3,60,000 के 2 खर्चे हो गए, तो दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री डाल दी, खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? गुड। एक और केस देखते हैं इसी का, 27 का बी देख लेते हैं। भी एकॉन, कल भी छुट्टी मत करना, कल भी कुछ नया बता के इस चैप्टर को कल ख़त्म कर दो। सॉरी कल नहीं, मतलब परसों। कल छुट्टी मत करना, जैसे आप लोग मेरे से आप ही पूछ रहे थे, अरे परसों यार, और क्या, परसों ही बोल रहा हूँ भाई। परसों मैं इस चैप्टर को ख़त्म करके एक छोटी सी थ्योरी वाली चीज़ है वो बता के बाकी करा दूंगा चैप्टर को। परसों नहीं हुआ, एक दिन और लगा सकता हूँ, लास्ट ट्यूसडे। नहीं तो बच्चे मैं ट्यूसडे या होपफुली वेडनेसडे से नई बुक शुरू कराऊंगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
बुक वो खरीद लेना अपनी, अगर आपके पास नहीं है। पार्ट बी है उसका नाम, ठीक है जी। डी के गोयल की लेना, मैंने पहले बीच में शुरू करवाई थी, बीच में हफ्ते के, तो अब सभी पे वो बुक है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है जी। ये है बुक। सर एक बार पहले वो 3 चैप्टर रिवाइज करवाना आए नहीं था बच्चे, वो मैं फिर एक ही दिन में रिवाइज कराऊंगा फटाफट। एक तीनों चैप्टर बहुत इजी सा पार्ट है, वो एक दिन में बता दूंगा मैं उन सभी को, ठीक है जी। थ्योरी दूंगा याद करने के लिए, बाकी दोनों चीज़ें एक साथ ही करा के कोचिंग खत्म कर दूंगा। मैं सीधा ही बच्चे उसके अंदर कैश फ्लो कराने की इंटरेस्टेड हूँ कि मैं कैश फ्लो कराऊंगा, ठीक है जी। पढ़ो जी, एकॉन लिमिटेड। कौन पढ़ रहा है? 20, ये 24, वो 20, वो 36। 36 को तो आप भूल भी गए। कौन पढ़ रहा है मेरा भाई? भाई आप पढ़ दो, कबीर सिंह। Limited issued 12,015% debenture of 100 रुपए each at a discount of 5% on the share. अच्छा, अगर क्वेश्चन में कभी ना बताए ना कि रिडीम किस पे हो रहे हैं, तो रिडीम इज ऑलवेज एट पार। और क्वेश्चन में कभी ना बताए कि इशू किस पे हो रहे हैं, इट इज ऑलवेज एट पार। अपना फालतू का दिमाग यूज मत करना, क्योंकि दोनों चीज़ के लिए आपको फिर परसेंटेज चाहिए होती है, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। Issue was fully subscribed. 12 के 12 बिक गए। According to terms of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31st March. You are required to pass entries for the half year ending on 31st March 2022. अरे लो, एंट्री मांग रहा है सिर्फ ब्याज की, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो आप मुझे वर्बली बता दोगे। 12,000 डिबेंचर 100 रुपये का बेचा, तो कितने रुपए डिबेंचर बेच दिए? 12 लाख के। 12 लाख की क्यों? फेस वैल्यू तो 12 लाख ही रहेगी। 12 लाख थोड़ी, चाहे सस्ता बेचो चाहे नुकसान महंगा बेचो, डिबेंचर तो 12 लाख के बिके। 12 लाख के डिबेंचर में अगर 15% का भी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है जी, 1,80,000। 1,80,000 पे 1,80,000 12,000 इंटू 100 इंटू 15%, 1,80,000। 1,80,000 का आधा, डिस्काउंट माइनस करेंगे ना 12 लाख में से, उसके बाद निकले गलत दिया हुआ आंसर इसका। गलत दिया हुआ है। बच्चे, पुरानी बुक में भी है क्वेश्चन? नहीं है, तुम्हारी बुक में नहीं है? गलत है इसका आंसर। लो जी, उसने एंट्री मांगी है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को एंट्री क्या करूँगा मैं? 31 मार्च 23 पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना ब्याज? 12 लाख रुपए के डिबेंचर पे 15% 6 महीने के लिए। 6 महीने है क्या? ये तो 21 है भाई, तो 22 होगा ये। 90,000। ऐसा कैसे कह सकता है ये मेरा? 12,000 इंटू 95 इंटू 15% डिवाइड बाय आधा। 1,80,000 का 10% माइनस 10%
डिवाइड बाय 2, 81 84 कैसे आ रहा है ये? भाई मेरे हिसाब से तो 90 आना चाहिए भाई। 90,000 31 मार्च 2022 पे ही डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000 31 मार्च 2022 पे एक एंट्री डलेगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू क्या, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टू क्या, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना नुकसान इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं? 1,80,000 का और 12 लाख पे 5% का 60,000 रुपये का, तो टोटल नुकसान नुकसान है बच्चे थर्ड के सेकंड केस है ना ये। सेकंड केस में 100 रुपये का डिबेंचर आपको 95 में इशू किया, 100 रुपये का डिबेंचर 100 में ही लिया ना, तो इस सेकंड केस में तो डिस्काउंट ही लिखता हूँ ना, वहाँ मैं लॉस नहीं लिखता हूँ। फिफ्थ केस में मैं डिस्काउंट को लॉस बोल देता हूँ। ठीक है जी। आपने सर अगर मैं डिस्काउंट को डिस्काउंट लिख के लॉस लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? टीचर का ध्यान चला गया तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है वो। ऐसे ऑब्जेक्शन उठाने वाली कोई बात है नहीं, जाएगा सब कुछ PL में ही, चाहे आप उसे डिस्काउंट का नाम दो चाहे लॉस का नाम दो। ठीक है जी। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो ये डिस्काउंट है, लॉस नहीं है। ठीक है जी। लॉस तब होता है जब वो चीज़ मैं वापस लेने की बात करूँ। ठीक है जी। बस और तो मुझे कुछ नहीं बताना आज, बाकी मैं कल कराऊँगा। ठीक है जी। आज हम इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर को बच्चों मैं परसों ख़त्म कराऊँ। बाय बाय। सर ये